हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 8 और 9 कराया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कराऊंगा। तो हमारा एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसके हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है उसके लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वह हमें पहले ही दे दिया गया है। तो सिंपली हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22.7 और रेडियस हमको दिया है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। दो बार इसलिए क्योंकि स्क्वायर पे है। और हमारे पास हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। 7 7 कट गया, 3 से 6 चले गए 2 बार। अब हमारे पास ऊपर बचा है 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 जो होता है 44 और मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। ओरली कर लेता हूँ मैं। 6 4 जो होता है 24, 2 कैरी रही, 6 4 24, 24 प्लस 2 25 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आ चुका है 264 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें दिया गया रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22.7। रेडियस हमारे पास दिया है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 हमने इसलिए किया क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 लिख दिया। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 7 से 3.5 से चला जाएगा 0.5 बार और 3 से 12 चला जाएगा 4 बार। हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब मैं 22 जो होता है 110 और 11 आएगा क्योंकि डेसिमल लगा है। मल्टीप्लाई हम कर देंगे ओरली इसका 4 का 3.5 में 4 5 जो होता है 20, 2 कैरी रही, 4 12 13 14। ये आ गया 14 डेसिमल में है। अब 14 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे ओरली। 11 4 जो होता है हमारा 44, 4 कैरी 11 बन जाए 11 और 4 115 हो जाता है। अब आंसर आ चुका है आपका 154 सेंटीमीटर क्यूब और यही आपका आंसर है। और ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और यहीं और ये इसी पार्ट खत्म होते ही आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद। हमें कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल टाइप का एक बर्तन है कॉनिकल शेप में। हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी है, लीटर में कैपेसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। हमें कौन का टी से निकालना है, सी से निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली हिंट ही दे दी है कैपेसिटी। वॉल्यूम जो होता है उसका दूसरा नाम होता है कैपेसिटी। जहाँ पर भी कैपेसिटी की बात हो जाए वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसमें कितनी चीज़ स्टोर की गई और कैपेसिटी का ही मतलब होता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की। बात एक ही है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालेंगे। हमारे पास रेडियस दे दिया गया है, स्लैंट हाइट दे दी गई है। हमारे पास एक चीज़ नहीं दी गई है, हाइट। और वॉल्यूम को निकालने के लिए हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम हाइट निकाल लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम पे दो चीज़ दी गई हैं तो हम तीसरी चीज़ अपने आप ही निकाल लेती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच इक्वल्स टू रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L की वैल्यू हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस से 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ये रूट के अंदर है। अब इसका हम माइनस कर लेते हैं। 59 6 बचेंगे और 11 हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 5। रूट के अंदर 576 और जो कि स्क्वायर होता है सबको पता है 24 का। तो यहाँ पे हाइट निकल के आ चुकी है 24 सेंटीमीटर। अब इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22.7 है और रेडियस है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट हमने अभी भी निकाली है 24। देखिए 7 से 7 कट जाएगा,
3 से 24 चला जाएगा 8 बार। अब हमारे पास ऊपर ऊपर बचा है 22 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8। 7 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 56 हो जाएगा। 8 7 56 हो रहा है और 22 का हम 56 में ओरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 6 जो होता है 132, 13 कैरी लग गई। 22 5 जो होता है 110। अब 110 प्लस 13 जो कि हो जाएगा 123। यहाँ पे हो चुका है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन अभी एंड नहीं हुआ है। हमने हाइट निकाल ली, जिससे हमने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम तो निकाल लिया, अब हमें इस वॉल्यूम को लीटर में बताना है। तो लीटर में बताने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, जब भी यूनिट होती है सेंटीमीटर में तो हम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, जो वॉल्यूम निकल के आता है उसका मल्टीप्लाई हम 1 लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कर देते हैं। और अगर यूनिट मीटर में आती है तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 किलो लीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो मैं भी आपको लीटर करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन लीटर, जो ये होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया था 1232, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लीटर से, डिवाइड हो जाएगा 1000 से। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा। हमारे पास बचा 1 लीटर अपॉन 1000, और ये 1000 यहाँ 3 0 तो ऊपर चले जाएंगे, डेसिमल लगा देंगे 1.232 और 1 1 या 1 ही होता है तो 1.232 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन 2 का वो कंप्लीट हो गया है। हमने पहले क्वेश्चन में हाइट निकाल ली, हाइट निकालने का वॉल्यूम निकाला। अब उस क्वेश्चन में कहा था कि हमें कैपेसिटी भी निकालनी है, जो कि लीटर में निकालनी है, और हमने उसकी कैपेसिटी भी निकाल ली, जो कि आ चुकी है 1.232 लीटर। और इसका सेकंड पार्ट है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, सिलेंडर 30 सेंटीमीटर है। अब हमें रेडियस नहीं दिया है, पहले क्वेश्चन में हमें हाइट नहीं दी थी, अब इसमें रेडियस नहीं दिया है। अब रेडियस निकालेंगे। रेडियस का फॉर्मूला वही होता है, रूट के अंदर L² माइनस H²। सिलेंडर हमको दी है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144। ये सब रूट के अंदर रहेगा। अब 9 में से 4 गए 5 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 25 रूट के अंदर। रेडियस इक्वल्स टू रूट के अंदर 25, और ये 5 का स्क्वायर होता है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें अभी निकाली है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। हाइट हमको दी गई थी 12, तो 3 से ये 12 चला जाएगा 4 बार, और 7 हमारा डिवाइड में रहेगा। 22 5 जो होता है 110 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर 22 5 जो होता है 110, और हमने मल्टीप्लाई 5 और 4 बचा है ऊपर, और 5 4 20 होता है, और 110 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड 7 डिवाइडेड में रहेगा। अब हम 20 का मल्टीप्लाई 110 में कर देंगे, 0 2 2 0 अपॉन में 7। अब हमारे पास ये वॉल्यूम आ चुका है सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आंसर है अगर बुक के अकॉर्डिंग निकालना है तो वो सॉल्व करके नहीं दिया, तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको। अब हम लिख देंगे इन लीटर, लिख देंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर अपॉन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को दिया है 22,000 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर अपॉन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब चला गया। हमारे पास अब बचा है 2200 लीटर अपॉन में 7000। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। हमारे पास बचा है 22/70 लीटर। अब ये दोनों 2 से कट जाएंगी। अब 2 से कटने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 11/35 लीटर। और ये क्वेश्चन एंड हो चुका है, और ये आंसर आपकी बुक में दिया है 11/35 लीटर।
तो इस क्वेश्चन में हमने वो रेडियस निकाला, वॉल्यूम निकाला, उसके बाद हमने कैपेसिटी निकाल दी और ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइट ऑफ कोन इज़ 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड रेडियस। अब हमें वॉल्यूम दे दिया है कोन का, हाइट दे दी है कोन की, हमें रेडियस निकालना है और उसने कह दिया है पाई हमें 3.14 लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को दे दिया है 1570 इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 लेना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमको दे दी है 15। अभी 3 से 15 चला जाएगा 5 बार। अब हम यहाँ पे अगर आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये 1570 तो ऊपर रहेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में वो सब कैच नीचे चले जाएंगे डिवाइड में। यहाँ पे लिखा है 3.14, ये चला जाएगा नीचे। उसके बाद है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको 5 से हम डिवाइड लगाएंगे, ये कट जाएगा 314 बार और ये हम डेसिमल हटाएंगे, ऊपर लिख देंगे 100। अभी 314 कट गया, ऊपर आ गया 1। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 100। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से चला जाएगा रूट में, रूट के अंदर 100 और जो कि 10 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले हमने 1/3 पाई स्क्वायर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने 1570 जो हमें दिया वॉल्यूम दिया गया था उसके बाद हम लिखने के बाद आर स्क्वायर साइड में लिया और 1570 जो मल्टीप्लाई में था ऊपर डिवाइड में ले लिया और यहाँ पे डेसिमल हटाया मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अभी 314 कट गया, 5 से ये 314 बार कट गया और 314 से कट गया, ऊपर बचा 100 और 100 आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे ये रूट में चला जाएगा, रूट के अंदर 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास रेडियस निकल के आ चुके हैं 10 सेंटीमीटर और ये आपका क्वेश्चन एंड हो चुका है, क्वेश्चन 3 एंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे दिया गया कोन का जो कि 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दे दी 9 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम के फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, एच होता है, डायमीटर का उसमें होता ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे। डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस टू मल्टीप्लाई बाई रेडियस। जो हमारे पास रेडियस निकल के आएगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सबसे पहले हम वॉल्यूम से फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे, उसके बाद रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हमको दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाइट हमको दी है 9, 3 से 9 चला गए 3 बार। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है पाई और ये पाई से पाई कट जाएगा, हमारे पास बचा है यहाँ पर आर स्क्वायर और 3 और यहाँ पे हमारे बचा है 48। तो ये 48 तो ऊपर आएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा 3 का जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 116 और यहाँ पर जो स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, रूट के अंदर 16 होगा कि रूट के अंदर 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो रेडियस है वो निकल कर आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस तो आ गई, अब हमें चाहिए डायमीटर। तो डायमीटर का हमारे पास होता है फॉर्मूला, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। जो 2 से रेडियस हमारे पास 4 आया था 4 सेंटीमीटर, अब 4 2 से 8 हो जाएगा, हमारे पास डायमीटर निकल के आ चुका है 8 सेंटीमीटर और यहीं पे आपको क्वेश्चन एंड हो चुका है। हमने पहले इस क्वेश्चन में क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल कर रेडियस निकाला, रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया और डायमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस और हमने फिर इसका जो 4 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और हमारे पास डायमीटर 8 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है और ये क्वेश्चन आपका एंड हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो इस क्वेश्चन का सिंपली मीन्स है एक कॉनिकल पिट है, एक गड्ढा खोदा गया है
जो कि एक कॉनिकल शेप में खोदा गया है, जिसका डायमीटर है 3.5 मीटर और जो 12 मीटर गहरा है। तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक गड्ढा है। ओके, इसका डायमीटर हमको दे दिया 3.5, जो कि ये है, ये वो है हमारे पास 3.5 और 12 मीटर से गहरा खोदा गया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई 12 मीटर। अब देखिए जो 12 मीटर दिया गया है वो हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। देखो अब वो गहरा 12 मीटर खुदा है। अब जो ये गहरा ये खुदा है, जो ये लाइन जा रही है, ये तो हाइट होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हुई, हाइट हो गई। तो इस 12 मीटर डीप का सिंपली मीन्स है ये उसकी हाइट है। और डायमीटर हमको 3.5 दिया है। डायमीटर दिया, रेडियस बना देंगे। और कैपेसिटी दिया, कैपेसिटी का मीन्स होता है वॉल्यूम निकालना है और किलोलीटर में चेंज करके बताना है। जिस वॉल्यूम निकल के आएगा उसको किलोलीटर में चेंज करके बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट, जो कि होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालना 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22.7। रेडियस हम डायमीटर दिया है तो उसका हाफ कर देंगे 3.5/2 मल्टीप्लाई बाई 3.5/2। हाइट हमने अभी निकाली 12। ओके, ये 2 से 22 चला जाएगा 11 बार और ये 3 से 12 चला जाएगा 4 बार, 2 से 4 चला जाएगा 2 बार, 7 से 3.5 चला जाएगा 0.5 बार। 11 अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 जो होता है 55, 5.5 आ जाएगा और 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जो होता है 10 और 3 2 जो 6 1 7, 7.0। 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। 7 5 जो होता है हमारा 35, 3 7 5 जो 35 प्लस 3 38.5। अब हमारा ये वॉल्यूम निकल के आ चुका है 38.5 मीटर क्यूब। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ हमने वॉल्यूम कैसे निकाला। अगर आपको वॉल्यूम समझ नहीं आया है तो मैं फिर से बता देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू लगाई और डायमीटर दिया है, हमने रेडियस बना दिया तो 2 से डिवाइड लगा दिया। आर स्क्वायर एच दिया 12 मीटर डीप। अगर 12 मीटर वह गहरा है उसका मतलब है वह उसकी हाइट है। उसके बाद काट पीट के हमारे पास ये आ गया और मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इसकी कैपेसिटी। यहाँ पे ले लेते हैं हम कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1 किलोलीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है 38.5 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 किलोलीटर अपॉन में 1 मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब चला गया और 38.5 बन जा 38.5 और किलोलीटर। ये आपका आंसर आ चुका है और ये इसको हमने किलोलीटर में कन्वर्ट कर दिया है। और ये क्वेश्चन 5 एंड हो चुका है। और आज मैंने आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 5 11.3 के एक्सरसाइज के करा दिए हैं और अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.3 के बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।